Welcome to Pediatric Orthopedic series about the bow legs and the knock knee in children age group. बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद बाय द एज ऑफ 1 ईयर बच्चा चलना शुरू करता है। जब 1 साल पे बच्चा चलना शुरू करता है तो हम देखते हैं कि पैर ऐसे ऐसे करके चलता है बच्चा, किस टाइप ऑफ पैटर्न में वो चलता है। बट ये बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि क्या नॉर्मल चीज है, क्या ये अबनॉर्मल है। मैं आपको बता दूं 18 महीने तक ये ऐसा वाला चलना बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए और बच्चे के पैर बिल्कुल सीधा दिखना चाहिए। जब वो चले तो उसके पैर बिल्कुल सीधे दिखने चाहिए, ना बोइंग ना कोई नौकनी, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। बट 18 से फिर 3.5 साल तक जनरली क्या होता है कि बच्चा पैर सीधे करके चलता है, वो बिल्कुल पैर उसके स्ट्रेट रहते हैं। फिर 3.5 साल के बाद बच्चे को हल्का सा ऐसा नौकनी होता है, इतना नौकनी नहीं बट हल्का सा वेलगस होता है, उसके पैर थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। जब भी बच्चा पैर मिलाता है, अपने घुटने मिलाता है, तो उसके नीचे के जो एंकल्स हैं, एंकल्स कभी नहीं मिलते हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस है, तो वो ये डिस्टेंस भी जनरली बाय द एज ऑफ 6 इयर्स एंड 7 इयर्स चला जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ बो लेग्स एंड नॉक नी। थैंक यू। चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्यों है, कैसे होता है, कारण क्या है बो लेग्स और नॉक नी का बच्चों में क्या है। जनरली ये एक मेटाबॉलिक डिसीज में ऐसा हो सकता है, रिकेट्स, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा हो सकता है, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो उसकी वजह से बो लेग्स और नॉकनी दोनों ही हो सकते हैं। विटामिन D डेफिशिएंसी में हमें यहाँ पे एक्सरे चेंजेस दिखते हैं, उस एक्सरे चेंजेस के आधार पर हम बोल सकते हैं कि दिस इज रिकेट्स। ये एक कॉमन कॉज है रिकेट्स इंडिया में बिकॉज ऑफ विटामिन D डेफिशिएंसी। इसके बाद दूसरा एक कॉज है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी बच्चों में चोट लगने के कारण हो जाता है कि उन बच्चों को चोट लगी है। चोट लगने से क्या होता है, यहाँ पे फाइसिस होता है जिसे हम बच्चों में ग्रोथ प्लेट बोलते हैं। उस ग्रोथ प्लेट डैमेज होने की वजह से भी बो लेग्स या नॉकनी हो सकता है। तीसरा कारण क्या होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो NICU वगैरह में अगर उनका एडमिशन हुआ है, उन्हें कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें क्या कभी कभी बच्चों को घुटने का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे बोलते हैं न्यूनेटल सेप्टिक आर्थराइटिस ऑफ नी। तो उस एज में भी वो इन्फेक्शन प्लेट को डैमेज कर सकता है। इस प्लेट को, फाइसियल प्लेट को डैमेज करने के बाद भी बो लेग्स और नॉकनी की प्रॉब्लम हो सकती है। और एक कंडीशन होता है ब्राउन्स डिसीज, जिसे बोलते हैं टिबिया वेरा, तो उसमें जनरली ऐसा पैटर्न दिखता है। इसमें बच्चे के पैर बहुत मुड़े हुए होते हैं, एक वो है ब्राउन्स डिसीज, ठीक है। फ्रैक्चर होने की वजह से ये डैमेज हो जाए फाइसियल प्लेट, ये फाइसियल प्लेट डैमेज होने की वजह से भी बो लेग्स या नॉकनी हो सकता है। थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ द बो लेग्स एंड द नॉकनी। बो लेग्स और नॉकनी है, इसके ट्रीटमेंट के बहुत सारे पार्ट है। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के बाद स्प्रिंटिंग है, स्प्रिंटिंग के बाद सर्जरी है, और अगर कोई अंडरलाइन मेटाबॉलिक डिसीज है तो वो उसका ट्रीटमेंट है। जैसे मैंने बताया विटामिन D3 डेफिशिएंसी की वजह से भी बो लेग्स और नॉकनी होता है, तो इस केसेस में विटामिन D3 देने के बाद, विटामिन D3 करेक्ट होने के बाद बो लेग्स और नॉकनी अपने आप करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस एक्सरसाइजेस फॉर बो लेग्स एंड नॉकनी। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी हम डिस्कस करेंगे कि बो लेग्स और नॉकनी की, हमने लास्ट सीरीज में भी मैं देखा था कि मेटाबॉलिक कैसे करेक्ट हो सकता है विटामिन D3 के बाद बो लेग्स और नॉकनी। इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट अब जिसमें फिजियोलॉजिकल होता है, जिसमें ग्रोथ पैटर्न थोड़े मिसमैच होते हैं, उसकी वजह से बो लेग्स और नॉकनी होता है, उसको कैसे करेक्ट करें, उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं। जैसे बो लेग्स में है, इसमें हम जनरली ये साइड वाला फाइसिस ज्यादा बढ़ता है, बाहर वाला, अंदर वाला कम बढ़ता है, तो हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे इस वाले को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये वाला और ये वाला जब स्टिमुलेट हो जाता है तो ये इसकी स्पीड को पकड़ता है, तो पैर अपने आप सीधे हो जाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं वेलगस स्ट्रेस एक्सरसाइजेस। और नॉकनी में सेम हम उल्टा करते हैं, इस नॉकनी में अंदर वाला बढ़ता है, बाहर वाला कम बढ़ता है, तो यहां से हम वेलगस स्ट्रेस एक्सरसाइजेस करते हैं। थैंक यू। वी विल डिस्कस द स्प्लिट्स फॉर बो लेग्स एंड द नॉकनी इन अनदर वीडियो, इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। तो इसमें अभी हम लोग बताएंगे कि बो लेग्स और नॉकनी में डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्लिट्स, हम पट्टे बोलते हैं, पट्टे पहनाते हैं, तो उन पट्टों को कैसे पहनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके और इसके लिए एक ही तरीके के पट्टे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा देते हैं कि सेम टाइप के पट्टे आप पहन लो, बो लेग्स वालों के लिए, नॉकनी वालों के लिए नहीं, बिल्कुल अलग है, उसका बेसिक अलग है, उसका मैकेनिज्म अलग है, प्रिंसिपल अलग है। उस पट्टों में हम क्या करते हैं, हम इस वाली तरफ की ग्रोथ कम होती है तो हम हमेशा इस तरफ से ट्रैक्शन देते हैं, खिंचाव देते हैं कि इसकी ग्रोथ बढ़े। सेम इसमें उल्टा करते हैं, इसमें हम अंदर की ग्रोथ ज्यादा हो रही होती है तो हम बाहर की तरफ से खिंचाव देते हैं कि इसकी ग्रोथ ज्यादा हो। तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ स्प्लिंटिंग। इसलिए
स्प्लिंटिंग का बहुत बड़ा। अभी हम बात करेंगे कि बॉल एक्स और नॉकनी कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में करेक्ट हो सकता है। तो हमने बताया एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइजेस बताए अगर आप वो रेगुलरली करते हो, सिंसियरली करते हो, और रात में बच्चे को, जब बच्चा सोया हुआ है तो उसे स्प्लिंट्स और पट्टे पहनाते हो, तो बाय 2, 3, 4 साल अकॉर्डिंग टू डिफॉर्मिटी ये इजिली करेक्ट हो सकता है विदाउट सर्जरी। 100% करेक्ट होता है। और अगर इन 1 और 2% केसेस में करेक्ट नहीं होता है तो उन केसेस में हमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, बट 90-95% केसेस में विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंट और जो एक्सरसाइज हमने बताई है उससे करेक्ट हो जाता है। थैंक यू। अभी हम डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट कि अगर किसी का एक्सरसाइज और स्प्लिंटिंग के बाद भी पैर सीधा नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। उसके बाद नो डाउट सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि ये बॉल एक्स है, बाहर की तरफ का ग्रोथ बढ़ रहा है, तो हम एक फिगर ऑफ 8 प्लेट लगा लेते हैं यहां, और ऐसे हम इसमें स्क्रू डाल देते हैं, ऐसे हम इसमें स्क्रू डाल देते हैं, तो हम बाहर की ग्रोथ को बंद कर देते हैं, जो ग्रोथ ज्यादा हो रही है। तो फिर अब पैर इस ये साइड बढ़ती रहती है और पैर अपने आप सीधा हो जाता है। सेम इसका उल्टा करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अंदर की ग्रोथ ज्यादा हो रही होती है, तो हम इसमें अंदर की तरफ से प्लेट लगाते हैं और इसमें भी फिर पैर अपने आप सीधे हो जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि प्लेट जिंदगी भर रखने की जरूरत है। इसमें जब बच्चे के पैर सीधे हो जाएं तो हम इसमें से एक एक स्क्रू निकाल सकते हैं, या जब बच्चा पूरा स्केलेटल मैच्योरिटी गेन कर ले तो हम इम्प्लांट रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू।